हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.1 मैंने करवा दी है, चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। इसकी 11.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ आ टेबल। ये टेबल है, इसका जो टॉप फेस है, टॉप सरफेस है, इसकी शेप कैसी है? इज आ ट्रेपेजियम। ओके, ये कैसी शेप की है? ट्रेपेजियम शेप की है। फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है? 0.8 मीटर। ओके, तो हमें इसका जो टॉप फेस है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसे यहाँ पे ये पैरेलल साइड्स है, इनका सम, इस साइड को हमने ए ले लिया, ये बी, तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे ए और बी क्या है? पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड हमें यहाँ पे गिवन है, हम किसी को भी ए ले सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर और बी ले लेते हैं हम यहाँ पे 1.2 मीटर। ओके, एच क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में। तो एच हमारा हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.8 मीटर। ओके, अब हम ये सब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ से हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो 1/2, ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1.2 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है? 0.8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 1/2, 1 प्लस 1.2, 1.2 में 1 ऐड करेंगे, डेसिमल के बाद 0 लगा लेंगे, ये 2.1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये आ गया हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 को कट करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ 0.8 था तो ये आ गया 0.4। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.2 को 0.4 से। हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद? यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे भी एक डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हो गए? 2। तो 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये हमारे पास आ गया 0.88 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। एरिया किस में चलता है? स्क्वायर में। तो ये हमारा हो गया आंसर, ट्रेपेजियम का एरिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया हमें कितना गिवन है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10। लेंथ यहाँ पे हमें एक पैरेलल साइड, कोई भी एक पैरेलल साइड है जिसकी हमें लेंथ गिवन है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम ए ले लेते हैं, लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड की। हमें इसको ए ले लिया, कितनी गिवन है हमें? 10 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या गिवन है? एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट को हम एच से ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। जैसे ये ट्रेपेजियम है एक, ओके, ये साइड हमने ए ले ली, ये बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमने एच ले लिया। ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, एच हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और बी हमें
फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया भी गिवन है, कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना गिवन है, 34। ओके, इजकल टू जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, फिर हम सोल्व कर लेंगे। 1/2 ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10। वन पैरेलल साइड की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, अदर की हमें फाइंड आउट करनी है, इसको बी ही रख लेंगे। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 4। ओके, हमने सभी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 से ये कट हो गया, 2 जा पे, तो ये हमारा आ गया 34 इजकल टू 10 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। ये हो गया 10 प्लस बी इजकल टू 34 है, इसके 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 से ये कट हो गया 17 पे, ये आ गया हमारे पास 17। अब हमारी इक्वेशन बन गई 10 प्लस बी इजकल टू 17। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू। तो b इजकल टू हो जाएगा 17, यहाँ प्लस 10 है, राइट साइड जाके किस में हो जाएगा, -10। तो b इजकल टू कितना आ गया, 7। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम गिवन था, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कितनी आ गई हमारी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ आ ट्रेपेजियम शेडेड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। तो लेंथ ऑफ द फेंस हम इसकी चारों तरफ लगाना चाहते हैं। एक ट्रेपेजियम फील्ड है ABCD, ट्रेपेजियम फील्ड है, इसके अराउंड हम फेंस लगाना चाहते हैं, तो उसकी लेंथ हमें गिवन है, कितनी है, 120 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। ओके, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, फेंस का मतलब क्या होता है, ये सभी बाउंड्रीज का सम हमें गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर हमें गिवन है, कितना है, 120 मीटर। ओके, अब आगे हमें क्या गिवन है, इफ BC इजकल टू 48, CD इजकल टू 17 एंड AD इजकल टू 40 मीटर। अब हमें गिवन है आगे BC इजकल टू 48, CD इजकल टू 17 एंड AD इजकल टू 40 मीटर। ओके, यहां तक हो गया हमारा। आगे देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, साइड AB जो आपकी साइड है, ये परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है AD और BC, दो पैरेलल साइड है। ये ट्रेपेजियम है तो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या है, ये इसकी हाइट। तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय द हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, AB। अगर हमारे पास AB की वैल्यू हो जाए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम AB कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। अदर 3 साइड्स हमें गिवन है तो 4th साइड हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है एक्चुअल में, इनकी ऑल आउटलाइंस का सम। आउटलाइंस क्या है यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस CD
प्लस ए डी इजकल टू कितना है 120 मीटर। यही तो हुआ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटलाइंस का सम। आउटलाइंस क्या है, जो ये सारी साइड्स हैं, इनका सम कितना गिवन है हमें यहाँ पे 120 मीटर। अब जिसकी भी वैल्यू हमें गिवन है उसकी हम पुट कर देंगे। BC की वैल्यू है 48 प्लस CD की है 17 प्लस AD की है 40 इजकल टू 120। यहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन सभी को ऐड करते हैं, ये हो गया 7 और 8 15, 1 4 4 8 9 और 1 10 इजकल टू 120। ओके, AB इजकल टू आ जाएगा 120, ये इधर जाके हो जाएगा -105, ये कितना आ गया 15 मीटर। ओके, तो AB की वैल्यू या लेंथ ऑफ AB हमारे पास आ गई कितनी 15 मीटर। ओके, अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया। एरिया अब हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं एरिया। तो देखो हमारे पास एरिया हो जाएगा यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ कितनी गिवन थी 40 एंड 48। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी अभी हमने फाइंड आउट की कितनी है 15। इनको हम सोल्व कर लेते हैं 1/2 इंटू ये कितना हो गया 88 इंटू 50। 2 से इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 44। 44 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा 66, 15 4 जा 60 और 6 66, ये कितना है मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ आर क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल शेप है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है एक्चुअल में हमारे पास। इसका हमें डायगोनल गिवन है कितना है 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसका हमें डिस्टेंस गिवन है कितना है परपेंडिकुलर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम नेमिंग दे देते हैं सबसे पहले A B C एंड D। अब क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है ये रोम्बस है या ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है, ये किस शेप का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिंपली यहाँ पे गिवन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है और परपेंडिकुलर्स की लेंथ हमें गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं M एंड N परपेंडिकुलर। ओके, तो इसका टोटल क्वाड्रिलेटरल फील्ड का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई ACD एंड सेकेंड ट्राइंगल बन गई ABC। यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गई। हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ओके, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। सेम एज इट इज इस ट्राइंगल की बात करें तो ये बेस हो जाएगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन उनको ऐड करेंगे। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले लेते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। ओके, हमने ट्राइंगल ले ली है ACD। हमारा बेस क्या है, यहाँ पे बेस AC है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 24 मीटर। एंड परपेंडिकुलर बोल सकते हो या आप हाइट बोल सकते हो DN। इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस बेस के ऊपर ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो
इसके लेंथ हमें कितनी गिवन है 13 मीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस कितना है हमारे पास 24 एंड हाइट कितनी है 13। 2 से इसको कट कर देंगे, ये कितने पे कट हो गया 12 पे। 12 को 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो आ गया इस ट्रायंगल का एरिया ए सी डी। इसी टाइप से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ए बी सी। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी को हम अगर बेस लेते हैं कितना है 24 मीटर एंड हाइट क्या हो जाएगी फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बी एम। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 मीटर। ओके, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 बेस कितना है 24 एंड हाइट कितनी है 8। यहाँ कट करते हैं, ये हो गया 12 पे, 12 8 जा 96, तो ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टोटल क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो आगे देखो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड। फील्ड का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए सी डी का हमारे पास कितना आया था 156 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का कितना आया है 96। ओके, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 6 6 12 15 और 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का एरिया कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। द डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो एक तो हमारे पास डायगोनल हो गया डायगोनल ऑफ रोम्बस। फर्स्ट वाला डायगोनल को हम ले लेते हैं D1, ये कितना गिवन है हमें 7.5 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ रोम्बस D2 सेकंड डायगोनल हमें गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। जैसे कुछ इस टाइप से हमारे पास ये रोम्बस है, इसके हमें ये दोनों डायगोनल्स गिवन है, एक है 7.5 और ये है 12। ओके, अब हमें क्या करना है फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल्स की मल्टीप्लीकेशन। ओके, डायगोनल्स के मल्टीप्लीकेशन का हाफ। अब यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। D1 कितना है 7.5 इंटू D2 कितना है 12। यहाँ से ये कट हो गया 6 पे, 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 या 33, ये हो गया 42 और 3 45। 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ गया 45.0। ये लगाओ या मत लगाओ, या फिर हम लिख देंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, हमने इसमें यही फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा, तो ये आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ आर रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है।
हमें यहाँ पे देखो रोम्बस की एक साइड गिवन है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सबसे पहले ये लिख देते हैं साइड ऑफ रोम्बस हमें कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड हुज एल्टीट्यूड, और इसके ऊपर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है वो कितना गिवन है हमें 4.8 सेंटीमीटर। ओके, एल्टीट्यूड, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं हाइट। ये हमें कितना गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ओके, इनके हमें वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे, साइड कितनी है 5 एंड एल्टीट्यूड कितना है 4.8। हम 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 44, 5 4 जा 20 और 4 24, 1 डिजिट के बाद डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 24.0 या फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द रोम्बस जो हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे का देखते हैं, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, अब हमें यहाँ पे डायगोनल भी गिवन है, कितना है, हम यहाँ लिख देंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस का डायगोनल जिसको हम D1 नाम दे देते हैं, फर्स्ट डायगोनल की बात कर रहे हैं, कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अब हमें अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस D2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमें एक तो एरिया फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमें जो अदर डायगोनल है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ द रोम्बस का सेकंड फॉर्मूला भी होता है जो डायगोनल्स के ऊपर बेस होता है। इसमें क्या होता है 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, इसमें जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ द रोम्बस अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना है 24, 1/2, D1 हमें गिवन है 8 एंड D2 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से कैंसिल कर दिया 4, ये आ गया 24 = 4 × D2। ओके, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ये कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। D2 एक्चुअल में हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जो अदर डायगोनल है उसकी लेंथ है D2 कितनी आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये अदर डायगोनल की लेंथ आ गई हमारे पास, कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।